सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ. दिस टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 8, मिचबिल द ऑटर, फ्रॉम योर बुक फर्स्ट लाइट. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय गेविन मैक्सवेल. हाँ, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, गेविन मैक्सवेल. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, चैप्टर का बता देते हैं, स्टोरी किसके बारे में है और ऑथर कौन है, और ये फ़ोटो जो लगी हुई है ये मोटी सी गैलरी जैसी, ये क्या है. तो यही है ऑथर आपका, जिसने पूरे हमारे चैप्टर में रायता फैलाया है, जिसकी वजह से अभी हम वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ का. एंड जो ऑथर है उसके, वो है हमारे गेविन मैक्सवेल साहब. और उनको लगता है उनकी डॉग की डेथ हो जाती है. सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉग, नो, ही रियलाइज दैट ही शुड हैव वन मोर पेट. और इस बार वो पेट के लिए किसको लेके आ रहे हैं? इस बार वो कोई दूसरा डॉग नहीं लेके आ रहे हैं, कोई बिल्ली नहीं ला रहे हैं. वो क्या लेके आ रहे हैं? एक ऑटर लेके आ रहे हैं. और ये फोटोग्राफ दे रखी है ऑटर की, ये होता है ऑटर. सो पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज फेस हुई और कैसे उन्होंने अपने ऑटर के साथ में एक अच्छा सा रिलेशन बनाया. क्योंकि हर जब भी हम पेट पालते हैं तो उसके साथ में हमारा एक अच्छा एक रिलेशन हो जाता है. So, in the beginning of 1956, the author was in Iraq, and one day, on the way to Basra, he casually mentioned to a friend that he would love to have an otter instead of a dog as a pet. So, हमारे जो ऑथर साहब हैं वो इराक के अंदर थे, 1956 की बात है ये, और अपने फ्रेंड को कहते हैं ऑन द वे टू बसरा. बसरा एज अ प्लेस इन इराक. तो वो अपने दोस्त को बताते हैं कि मेरे डॉग की डेथ हो गई और मुझे अभी एक और कोई पेट चाहिए, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑटर पालूँ. इंस्टेड ऑफ अ डॉग I should have one otter. So his buddy advised that he should get one from the marshes along river Tigris in Iraq. तो उनका दोस्त भी कहता है कि ठीक है भाई, कॉमन चीज़ है इराक में, वहाँ पे उस साइड में ना ऑटर वगैरह को एज अ पेट रखना अपने घर पे, डोमेस्टिक एनिमल की तरह. तो उनका फ्रेंड सजेस्ट कर देता है कि आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा. टिग्रिस रिवर जो के आसपास का जो एरिया है, जो मार्शेस हैं, दलदली ज़मीन है, वहाँ पे वो लोग बेचते हैं ऑटर को, वहाँ से ले सकते हो आप. सो अभी वो उनकी बात हो जाती है, उनका जो फ्रेंड है वो वापस चले जाता है और ये जो हमारे ऑथर साहब हैं मैक्सवेल साहब, ये अपने घर पे आ जाते हैं, यानी कि इराक के अंदर ही अभी ये. अ फ्यू डेज लेटर द ऑथर गॉट एन ऑटर फ्रॉम हिज फ्रेंड. वाह भाई साहब वाह, ऑथर को ऑटर मिल रहा है. तो उनका जो फ्रेंड था जिसके साथ बात हुई थी, वो उनके लिए एक ऑटर गिफ्ट करवाता है, उसको बोरे में पैक वैक करके भेजता है. 2 Arabs bought it for him in a sack. Sack means what? Sack means a packet made up of jute. The author named his otter मिचबिल. तो अब उसका नाम रख दिया जाता है मिचबिल, एंड उसको प्यार से वो मिस बुलाएंगे. फाइन. सो दिस इज द नेम अभी दे दिया गया है उसको. The author stayed in Basra for a few days. Very soon the otter became very friendly with the author. It loved to play with water all the time. It played with a rubber ball also. So कुछ दिनों में ही उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ऑटर को बड़ा पसंद होता है पानी से खेलना हमेशा. वो एक रबर की बॉल से भी खेलता है. और अभी तक ऑटर और जो ऑथर हैं यानी कि मैक्सवेल साहब, वो दोनों कहाँ पे रह रहे हैं? दोनों के दोनों अभी भी बसरा के अंदर यानी इराक के अंदर है. Now the otter would go mad playing with water. It could even turn the tap and make the water flow at full pressure. तो ये जो ऑटर है बड़ा मिचबिल जो है, ये बहुत ही शैतान है, पानी से खेलने से बहुत पसंद है. एंड इसने ना टैप वैप चलाना ओपन करना सीख लिया है कि बाथरूम में जाना है, नल ऑन कर लेना है, कैसे टैप ओपन होगा और उसके बाद पूरे दिन पानी फैलाना है. अच्छा है, राजस्थान में नहीं है ये. Now after some days the author was to come back to London. The transporting of Misbil became a problem. अब ऑथर के पास बुलावा आ गया कि चलो भाई साहब, बहुत दिन रह लिए इराक के अंदर, बहुत मौज कर ली, अब आ जाओ वापस लंदन. तो इसको लेके जाना था मिचबिल को साथ में, क्योंकि ये भी तो उनके है, उनके पास में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको लेके जाना. बट उसको ट्रांसपोर्ट करना लंदन तक, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस अलाउ नहीं करती हैं ऐसे एनिमल्स को उसके अंदर. So the British airline did not permit animal on its flight. Another airline agreed to take the animal if packed in a box. तो उनको दूसरी एयरलाइन लेनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन ने तो क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी ऑटर, कुत्ता, बिल्ली, चील कोई लेके नहीं आओगे आप. तो उन्होंने फिर दूसरा एक एयरलाइन ली, मतलब सीधे डायरेक्ट लंदन की ना लेके कोई दूसरी एयरलाइन उन्होंने पकड़ी. द ऑथर मेड अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ऑटर, क्योंकि क्लियरली मेंशन था कि अगर आप अपने बॉक्स के अंदर रखते हो अपने पेट को तब तो आप ला सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो उन्होंने अपने मिचबिल के लिए एक बॉक्स बनाया. On he had to face a lot of difficulty and it made him late for the plan. The narrator put him in a box an hour before the flight and left for having a meal. As he comes back, he found that the box was still and Mitch had created holes and destroyed the internal लाइनिंग. तो अब जब उनको पता था कि बॉक्स में लेके जाना है, तो 1 घंटे पहले, फ्लाइट से पहले 1 घंटे पहले उन्होंने उसको बॉक्स में रख दिया, ताकि थोड़ी देर में वो भी उसको एडजस्ट कर सके उस बॉक्स के अंदर. बट ऑथर जब बाहर गए
और वापस जब आते हैं थोड़ी देर में देखते हैं कि वो जो बॉक्स है उसकी पूरी इंटरनल लाइनिंग मिजबल साहब ने काट दी है, पूरे ख़राब कर दिया उस बॉक्स को। नाउ द बॉक्स वॉज नॉट दैट वर्दी जितना पहले था, तो अभी उसने मिजबल ने हालत ख़राब कर दी है। बट फिर भी लेके जाना है क्योंकि लेट हो रहा है, उनकी फ़्लाइट छूट जाएगी। He cleaned the box and reached the airport on time. Also, he explained the whole incident to the air hostess, who suggested him to keep the container on his lap. हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे मैक्सवेल साहब हैं ये टाइम पे पहुँचते हैं और एक एयर हॉस्टेस मिल जाती है इनको वहाँ पे। बहुत इससे कन्वर्सेशन बहुत करेंगे ये मैक्सवेल जी, ठीक है ना, बार बार एयर हॉस्टेस को बुलाएंगे। पिघल गए इधर, तो वो एयर हॉस्टेस को बोलते हैं देखो अब मेरा ये ऑटर है, इसको मैं कैसे लेके जाऊँ। तो सजेस्ट करती हैं आप यू कीप दिस ऑटर ऑन योर लैप, उसको नीचे ना छोड़ो, उसको अपनी लैप के ऊपर जो बॉक्स है उसको रख लो आप। नाउ गैविन वॉज थैंकफुल फॉर अ काइंडनेस टूवर्ड्स हिम, ठीक है। तो गैविन भाई साहब शुक्रिया अदा भी करते हैं उनका, बंदा बिल्कुल सख्ती में आया था और एकदम पिघल गया इधर आते ही। एज सून एज ही ओपन द कंटेनर द ऑटर लेफ्ट आउट एंड डिसअपीयर्ड देयर बाय डेवलपिंग केओस इन फ्लाइट। और ऑटर तो मौका देखते ही निकल लेता है डब्बे में से बाहर, अब पूरी फ्लाइट के अंदर केओस फैल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, सब तीतर बटेर हो जाते हैं इधर उधर। नाउ पैसेंजर्स हैड बीन फियरफुल, क्योंकि पैसेंजर्स को डर लग रहा है, उनको लग रहा है क्या आ गया ये, इतनी बड़ी गिलहरी कौन लेके आ गया, ना तो ये कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना गिलहरी है, ये है कौन सी प्रजाति का, लोग समझ ही नहीं पा रहे। द एयर हॉस्टेस हैड टेकन टाइम अगेन टू गिवन एंड इवेंचुअली दे रीच लंदन। वाह भाई साहब, फिर से एयर हॉस्टेस इसको पकड़ के लेके आती हैं और गेविन साहब को देती हैं। गेविन साहब फिर से एकदम खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं, ठीक है। And Midge was fond of ping pong balls and marbles. He even dropped recreation with the narrator's broken suitcase. तो ये जो मिज यहाँ पे मिसबिल को ही बोला गया है उस ऑटर को, उसको पिंग पोंग बॉल्स पसंद थी, मार्बल्स कंचों से खेलना पसंद था, और साथ में जो उसने डब्बा खराब कर दिया था तो पूरे रास्ते उस डब्बे से भी वो खेल ही रहा था, रिक्रिएट कर रहा था उस सूटकेस से। After an eventful journey, the author and his otter at last reached London, where he lived in a flat. अब अपने घर आ गए, फ्लैट पे आ गए लंदन के अंदर। The otter spent most of its time playing with toys. Sometimes the otter took it out for a walk. He would take it on its lead as if it were a dog. तो जो मैक्सवेल है वो अपने ऑटर को मिसबिल को ना ऐसे बांध के लेके जाता है वॉक कराने, जैसे कोई अपने डॉग को घुमा रहा हो। तो लोगों को तो ऑब्वियस ये बात है ना, लगेगा ये कौन सी प्रजाति का जानवर आ गया है यहाँ पे। दे वांटेड टू नो, पीपल आर कीन टू नो अबाउट दिस एनिमल who is an otter. So people are having so many speculation in their mind, like they are thinking about कि ये किसके बारे में है, ये कौन है exactly. Opposite to the author's flat, there was a primary school that had a low outer wall about 30 yards long. The otter would jump on it and go running all the length of the wall. तो उनके फ्लैट के सामने एक स्कूल की छोटी दीवार है, ऑटर भाई साहब भाग के चढ़ जाते हैं उस दीवार पे, पूरी दीवार पे दौड़ लगाते हैं, यानी कि पूरा मौज कर रहे हैं। दैट मीन्स उसने वहाँ पे भी एडजस्ट कर लिया है, लंदन के अंदर भी एडजस्ट कर लिया है, और एडजस्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि जो उसका ओनर है, उसका जो मालिक है वो साथ में है, यानी कि मैक्सवेल, एंड मैक्सवेल इज ट्रीटिंग दैट ऑटर इन अ वेरी नाइस मैनर। ये सबसे अच्छी चीज़ है। So different people made different guesses as to what animal it was. They would say it was a baby seal, squirrel, a walrus, a hippo. अब सब लोग अलग अलग अपने अंदाजे लगा रहे हैं। किसी को लग रहा है बेबी सील है, किसी को लग रहा है मोटी गिलहरी है, ज़्यादा खा लिया गिलहरी ने, ठीक है, किसी को लग रहा है वॉलरस है, कोई लोग सोच रहा है कि हिप्पोपोटामस है। तो लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकते हैं, बट लोगों को इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं। वेरी फ्यू लंदनर्स हैड एवर सीन एन ऑटर, क्योंकि लंदन वाले लोगों ने ऑटर देखे ही नहीं थे इतने, तो उनको पता क्या होगा बेचारा ये कौन सी प्रजाति है। They were filled with surprise on seeing such a strange animal. One day, a laborer was digging a hole in the street. Looking at the author's otter, he exclaimed, "Here, mister, what is that supposed to be?" तो ऐसे आपका ये चैप्टर एंड होता है, ये दिखाते हुए कि कैसे लोगों के अंदर मन में उसको लेके ना डाउट्स हैं। एंड एक लेबर है, तो अब लेबर तो ऑब्वियसली बात है इलिटरेट है, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो सीधे हमारे ऑथर से पूछ लेते हैं, हाँ भाई साहब क्या है, क्या ये कौन सी चीज़ है, कहाँ से लेके आए हो आप, है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो दैट इज़ वॉट द चैप्टर इज़ अबाउट। बट अगर कंक्लूजन आपसे पूछा जाए कि चैप्टर पढ़ के हमको क्या मिला, क्यों डाला हमारे कोर्स में, सिलेबस में, तो देखो सबसे मेन तो ये है कि इसमें रिलेशनशिप बताया है कि एक ओनर का और पेट का क्या रिलेशनशिप होता है, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी सिचुएशन है, ओनर कभी अपने पेट को नहीं छोड़ता है, एंड वाइस वर्सा, इवन पेट लव्स द ओनर वेरी मच, दैट इज़ इट। और दूसरा तो क्योंकि सिलेबस में है, भले ही पकाऊ चैप्टर है पर पढ़ना है हमारे को, तो इसलिए मैंने आपको उसकी समरी समझाई है। एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग इवन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। विल मीट सून।